श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में लिखते हैं कि मानव को साधन का मार्ग सदगुरु प्राप्त कराते हैं। सदगुरु मिले वह पीछे परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता है। इससे गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी है। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। जगत गुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव विष्णु भगवान के भी स्वरूप है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। गुरुदेव भी शिष्य का सर्वकालन रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है। पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है कि बालक की मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा तो वृद्धावस्था में भी वह मेरी देखभाल करेगा। जबकि सद्गुरु और शिष्य को का भेद प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने का इच्छा नहीं है। गुरुदेव इस शिष्य से उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। जिसको परमात्मा मिलते हैं उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य को लाखों करोड़ों रुपए मिले, परंतु प्रभु का जब तक उसको अनुभव होता नहीं है तब तक उसको संतोष नहीं है। ज्ञानी पुरुष के पास कुछ नहीं होता, परंतु ये आत्मस्वरूप की परमात्मा का अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसी प्रकार की जरूरत नहीं रहती। वे ऐसा मानते हैं कि जगत के मालिक मुझको मिले हैं। हे भगवान, मैं भगवान हूँ, पीछे मुझको अन्य क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता नहीं। उसको जब लक्ष्मीपति मिलते हैं तब परमात्मा का अनुभव होता है, तब संतोष होता है। सदगुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सदगुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सदगुरु की ऐसी भावना नहीं है कि मुझको जो मिला है वह मुझे शिष्य को देना है, मुझे इसका कुछ लेना नहीं है। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए भी पैसा इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो, मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है, परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। सदगुरु सदा शिष्य का कुछ लेने की इच्छा रखते नहीं, परंतु स्वयं का सर्वस्व उनको देने की इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सदगुरु होती नहीं। शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसको होती है वो ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल में रास्ते से कहीं जा रहे थे। रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ, वे वृक्ष नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जब तक करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। सदगुरु की निंद्रा अल्प थी। सत्य गुण बढ़ता है तो निंद्रा कम हो जाती है। बहुत से साधु रात्रि के 2-2:30 बजे बाद सोते नहीं हैं, जाग जाते हैं। जागने के उपरांत सैया पर लेटे रहते हैं। उठकर आसन पर बैठकर संध्या करते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भी होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर मिलता नहीं है, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। संसार की रात्रि संत का दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जागते हैं। निंद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निंद्रा बढ़े, सत्वगुण बढ़े तब अर्थात निंद्रा घटे। गुरुदेव की निंद्रा बहुत कम है। मध्य रात्रि के समय वहाँ सदगुरु जागे, शिष्य सोया हुआ था। गुरु ने ध्यान से बैठने की इच्छा तैयार की। इतने में ही एक शब्द दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। सबको रोककर उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे। सब ने कहा, महाराज ये तुम्हारा शिष्य मेरा पूरे जन्म का बैरी है। मुझे जन्म में इसने मुझे मारा है, इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। इसको काटूंगा जिससे वो मर जाएगा। सर्प जहरीला होता है अवश्य है, परंतु वह बैरी क्यों मारता है। परंतु मनुष्य को किसी किसी समय बिना कारण दूसरों को मारता है। मानव अनेकों बार सर्प से भी अधिक जहरीला हो जाता है। 1000 मनुष्य बैठे हो परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को काटे सकेगा। सर्प जिस किसी को हरेक को डसता नहीं। जिसने अपमान किया हो इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, जिसने इसको मारा हो उसको ही ये डसता है। गुरुदेव सर्प को समझाते, भाई मेरा शिष्य की भूल हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसको तू काट नहीं, क्षमा कर दे। इसका मरण हो ये मुझे सुहाता नहीं। इसको काटते से तुझे क्या मिलेगा। गुरुदेव सर्प को समझाने का प्रयत्न करते हैं परंतु सर्प मानता नहीं। उसने कहा, महाराज तुम्हारा ये ज्ञान तुम्हारे सुहाता नहीं है। अपनी बेरी को मैं डसूँ और तड़प कर मरे ये देख मैं प्रश्न होऊंगा। किसी को दुखी कर राजी होता है वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि वो कोई को होता है वो तो उसको देखकर ये प्रश्न होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को तू मत डस, इसके बदले तू मुझे डस ले। पुत्र को यदि सांप डसने जाता होता है तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा।
बाप ऐसा कहेगा क्या है, इसके बदले में तू तू मुझे दस ले। बाप तो किसी प्रकार भी वहाँ से भाग जाएगा, परंतु गुरु शिष्य का संबंध इतना दिव्य है। गुरु जी ने सर्प से कहा कि मेरा और कोई काम बाकी रहा नहीं है, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करके बैठा हूँ, तू मुझे दस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा, मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध मरता है तो उसका मरण मंगलमय होता है, ये तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। परंतु मेरा ये शिष्य अभी साधक ही है, ये भी साधना करता है, इसको अभी परमात्मा का अनुभव नहीं है, प्रभु के दर्शन बिना ये मरेगा तो इसका मन बिगड़ जाएगा, तो इसको काट नहीं, तो मुझको काट ले। जीवन मरण सदगुरु सुधारते हैं, जन्म मरण त्रास के छुड़ा देते हैं, वे सदगुरु है। शिष्य के द्रव्य अपहरण करके वह गुरु नहीं है। गुरु तो शिष्य के दुख का संतापहरण करता है, शिष्य को जन्म मरण के त्रास से छुड़ाता है। गुरुदेव सबसे कहते हैं कि तू शिष्य के बदले में मुझे काट ले। गुरुदेव सदा शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं, और शिष्य गुरु विष्णु भगवान के स्वरूप है। गुरुदेव और महेश्वर है। गुरुदेव शिवजी महाराज के स्वरूप है। भगवान शंकर प्रलय करते हैं, शिवजी जब प्रलय करते हैं तब सर्व का नाश करते हैं। शिवजी तो सर्व का नाश करके पीछे प्रलय करते हैं, परंतु बलिहारी है सदगीर की, सब होने पर भी वे शिष्य को प्रलय बनाते हैं। सदगुरु जब शिष्य के माथे पर हाथ उतारते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को सर्व की विस्मृति कराते हैं। जगत होने पर भी शिष्य को जगत देता नहीं, जगत होने पर भी सदगुरु प्रलय करते हैं। अरे सदगुरु श्रेष्ठ है कि शिष्य शिवजी श्रेष्ठ है। गुरुदेव शिवजी की के स्वरूप है। भगवान श्री राम सदगुरु है, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु है। सद शब्द का अर्थ है परमात्मा, सत का परमात्मा का सर्वकाल सर्व ठिकाने जो अनुभव करता है उसको सदगुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि एक जगह रह सके। जो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल और सर्व ठिकाने परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे दूसरे को प्रभु दर्शन करा सकते हैं। इस संसार में जो आता है उसको सदगुरु की जरूरत की है ही। शास्त्र में लिखा है कि जिसने गुरु बनाया नहीं उसका घर का पानी पीना नहीं। जबकि जगत के किसी संत में तुमको सद्भावना हो तो तुम महाप्रभु की गुरु मानो। भगवान शंकराचार्य स्वामी को गुरु मानो। जगत में जो संत हो गए हैं उनमें से किसी भी संत को सदगुरु मानकर ऐसा करो, परंतु गुरु के बिना रहना नहीं। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सबको सदगुरु को द्वारा ही प्रभु मिले हैं। सदगुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मन का सूक्ष्म मल साधन से ही दूर होता है, सदगुरु कृपा से दूर होता है। मन में दो प्रकार के मल है, स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना जाता है, सूक्ष्म नहीं मन और स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथा में बैठे हो, कथा सुनते हो, और संभव है कि तुम्हारा मन कथा में ही जाता होगा। कितनों की कि वो कथा में बैठे पीछे याद आती है, मन में बस संशय रहता है कि तिजोरी खोलने के पीछे ताला लगाया या नहीं लगाया, रह गया। सूक्ष्म मन में घर में गया, वो कथा सुनते हैं। तन और मन दोनों प्रकार के माने। तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म है, वैसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म मन जहाँ फंसा है वहाँ जाता है। सदगुरु कृपा करे तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों द्वारा तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा। परंतु सूक्ष्म मन तो सदगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्धि होगा। इस प्रकार सदगुरु की बहुत ही जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे हाथ पधारे, कृपा करके अपनावे तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। सदगुरु वगैरह कल्याण नहीं। कोई सदगुरु के चरणों का आश्रय लेगा तो सदगुरु की कृपा होगी। सदगुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाला वास न आएगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी। मन बुद्धि के अंदर मल मन संत सेवा वगैरह जाता नहीं। मन पर सत्संग का सेवा का असर रखो। बुद्धि को कोई संत के चरणों में रखो। बुद्धि का परमात्मा के साथ परिणय न हो तब तक उसे किसी संत के साथ परिणय करा दो। किसी संत के अधीन न रहो तो मन बुद्धि शुद्ध होंगे। संत ये है जो मन को सुधारे, संपत्ति देकर शिष्य को सुखी करे, वे सदगुरु नहीं। जो शिष्य को मन सुधार कर शिष्य को सुखी करे वही सदगुरु है। कितने लोग तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज मुझको आशीर्वाद दो जिससे मुझको लौटने में 25,000 रुपये मिले। कितने लोग साधु संत के पास कुछ लौकिक स्वार्थ रख कर भी जाते हैं। एक गांव में गया तब एक भाई मुझसे पूछने आया कि महाराज मुझे कोई अंक बताओ जो प्राप्त हो जाए, उससे मैं धर्मार्थ में व्यय करूँगा। मेरे भगवान, ऐसा कोई भिखारी नहीं है कि इस प्रकार पाप करवा कर
पैसा ले। आजकल तो लोग ऐसी आशा रखने लगे, महाराज के आशीर्वाद से मेरा यहाँ पुत्र आवे और मुझे संपत्ति दे। साधु संत के पास लौकिक भाव से जो आता है उससे कुछ मिलता नहीं। सच्चा संत किसी दिवस भी संपत्ति, संतति, संसार, सुख का आशीर्वाद देता ही नहीं है, कारण कि ये जानते हैं कि अनेक जन्म से जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है। संसार सुख अनेक जन्मों से भोगता ही आया है। इसको संपत्ति मिलेगी तो ये बहुत प्रमादी होगा, विलासी होगा, आलसी होगा, इसमें इसका कल्याण नहीं है। अहित है, संतति है, संपत्ति है, संसार सुख है, ये विषयानंद है। विषयानंद संत देते नहीं, संत तो वज्रानंद देते हैं। अब मैं आगे की कथा डोंगरी महाराज की तत्वास रामायण सुनाऊँ, तब तक जय सिया राम।